ईरान ने मॉडर्न वारफेयर में जो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि शायद तारीख में जब ये आज से कुछ साल बाद लिखा जाएगा कि इस्माइल हानिया को मारा गया, तो अगर ईरान स्ट्राइक करता हाल होती। ईरान ने ना स्ट्राइक करके ऐसी बाजी पलटी है कि इस वक्त ना तो आर्मी चीफ महफूज है इजराइल के अंदर, ना नेतन्याहू महफूज है, और जो खेल वो खेल गया है ये शायद इनको अब जाकर समझ आ रही है कि ईरान ने हमारे साथ किया क्या है। अब जरा समझिएगा, एक ऐसा गेम प्लान अमेरिका इसराइल से लेकर सारी दुनिया याद रखेगी ईरान ने किया क्या। अब जरा सीन समझिए, जब इस्माइल हानिया को मारा गया तो पहला रिएक्शन किसी भी मुल्क का क्या होता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, तबाह करेंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई आए, उन्होंने कहा जी स्ट्राइक करें, तबाही करें, सब करें। उसके बाद खबरें क्या आ रही हैं, इसराइल की फौज हाई अलर्ट, अमेरिका कह रहा है ईरान को कि हमला किया हम तुम्हें तबाह कर देंगे। सारी धमकियां, कतर आकर मना रहा है, पूरा रीजन उसको मना रहा है ईरान को हमला नहीं करना। उन्होंने कहा जी अमेरिका कह रहा है 48 घंटों में हमला, अमेरिका कह रहा है 72 घंटों में, एजेंसी कह रही है 24 घंटे में हमला। ईरान ने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी और कहा जी हम मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं। ये सारा खेल हुआ, ईरान ने हमला नहीं किया। लेकिन बाजी ईरान ने कैसे पलटी है ये समझे। ईरान ने काम ये किया, इस चक्कर में उन्होंने रूस S-400 रेडार सिस्टम, Su-35 और दुनिया भर का सामान ले लिया। ऐसा सामान ले लिया कि यानी आप ये सोचो कि हो सकता है उनको अगले 10 साल में ना मिलता। और मदर ऑफ ऑल डील रूस के साथ अब वो साइन करने के लिए जा रहे, जिसमें सारी रूस अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए जा रहा है। उसके बाद वो यमन और ये सारी जगह हर जगह मिले। आप अंदाजा करें कि इस सारी सूरत हाल में ईरान ने फैसला किया कि वो नफसियाती जंग लड़ेगा और अंदर से इजराइल को वीक करेगा। अब वो सीन ये हुआ, ईरान की वजह से तमाम एयरलाइंस ने इजराइल का बायकॉट, यानी बायकॉट एक किस्म का हो गया कि भाई ये क्या आपने तमाशा बनाया। उन्होंने अपनी एयरलाइन सस्पेंड कर दी, इंडिया ने कर दी, किसी ने 6 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 2 महीने। अवाम को कह दिया आप शेल्टर्स में चले जाएं। लोग स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार, उनको पता ही नहीं सुबह स्ट्राइक हो रहा है, शाम को हो रहा है, फलाना हो रहा है। इस चक्कर के अंदर लोगों को हो गया। और फिर इस सारी सूरत हाल में इजराइल की फौज को लगा कि अच्छा ये तो स्ट्राइक नहीं करे, ये डरे। उन्होंने अपना सारा माल भी इकट्ठा कर लिया, सारे इक्विपमेंट इकट्ठे कर लिए और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको भी महफूज कर लिया। रेडार सिस्टम आ गए, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा अंदर खाते अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और सारी चीजें करे। कतर आया, ये तमाम लोग आए, उन्होंने कहा जी आपने स्ट्राइक नहीं करना। इस सूरत हाल में ईरान ने स्ट्राइक ना करके उनको भी अपने साथ, अरब ममालिक को भी खड़ा कर लिया। वो कहते हैं जी अगर आपने किया तो देखिए पूरे रीजन में जंग छिड़ जाएगी, हम सब तबाह हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे, इसराइल ये वो सब कुछ। इसराइल ने प्लान बनाया था मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करूंगा, मैं एटमी प्रोग्राम को तबाह करूंगा, और ईरान को पता था कि हो सकता है चीजें तबाह भी हो सकती। उस चक्कर में उन्होंने पूरे रीजन को अपने साथ में ला लिया। अब अमेरिका, यूरोप सारे ये देख रहे हैं कि अब तो कोई जवाब ही नहीं है, ईरान ने स्ट्राइक नहीं किया, फिर इसराइल क्या करेगा। अब सूरत हाल समझिए, इसराइल में इंटरनल टर्मोइल अब बढ़ गया। अब सीन ये हुआ कि उधर से याह्या सिनवार ने ये काम कर दिया कि भाई अब इजराइल स्ट्राइक करेगा तो कैदी हम उधर रखेंगे, हम उनको लेकर नहीं जाएंगे। उस चक्कर में वो कैदी मारे गए। अब सीन ये हुआ कि ईरान ने फैसला किया था, उनको ये पता चल गया याह्या सिनवार की स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा इनको अंदर से वीक करो, एक तो नफ्सियाती तौर पर इनको तंग करो और कंट्री को अंदर से वीक करो। इस चक्कर में एहतजाज की लहर उठ गई और इतनी डिवीजन हो गई है इसराइल के अंदर, इतनी डिवीजन हो गई है कि अब ईरान को स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है। अवाम ही नेतन्याहू की हुकूमत गिराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और आर्मी चीफ और नेतन्याहू की आपस की लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है कि स्ट्राइक करो, वो कहता नहीं हमने स्ट्राइक नहीं करना, मजीद कैदी मारे जाएंगे। और इस सूरत हाल में अवाम निकल आई सड़कों पर, फ्लाइट्स कैंसिल है, पूरा मुल्क स्ट्राइक उन्होंने कर दिया है, इकोनॉमी इनकी कोलैप्स हो रही है। बरतानिया ने इनको हथियार देना बंद कर दिए, अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल हो रही है। अब आप अंदाजा कर लें, ईरान ने कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैंने ये काम किया तो सबसे पहले होगा ये कि इंटरनेशनल सारी ताकतें मिलकर मुझ पर हमलावर हो जाएंगी। और इस सारी सूरत हाल में ईरान पर अगर कोई स्ट्राइक होता है तो जंग होती है, ये तो पूरी तरह फुल फ्लेज वॉर हो जाएगी और हमें सफा से मिटाने की तैयारी होगी, पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। अब ईरान ने स्ट्राइक नहीं किया, इस सारी सूरत हाल में उसने इजराइल को अंदर से वीक करना शुरू कर दिया। अब सीन इस वक्त ये है कि एक कैलकुलेट उन्होंने काम किया इंटरनेशनल सतह पर। आप ये देखें कि पूरा इसराइल इस वक्त नेतन्याहू का गिरेबान फाड़ने को तैयार है। अमेरिका ने कहा हमला किया तो ये कर देंगे, उन्होंने कहा जी ठीक है। इस चक्कर में अब सीन ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंटरनेशनल ताकतों को पैगाम दे दिया कि देखो इसराइल जंग को प्रोवोक करता है,
उधर से रूस ने बयान दिया कि सारे फसाद की जड़ इजराइल है, इजराइल को रोकना होगा वरना ईरान का हक पूरा बनता है स्ट्राइक का। चाइना ने भी यही बयान दे दिया। उधर से इंटरनेशनल ताकतों ने कॉल की ईरान को, इटली से लेकर सब ने उनको कॉल किया, आपने हमला नहीं करना, आपने हमला नहीं करना। कतर आ रहा है, सऊदी अरब कह रहा है, पूरा रीजन कह रहा है, उर्दन कह रहा है, यानी दुनिया भर के नुमाइंदे आ रहे। ईरान को आगे कह रहे आपने स्ट्राइक नहीं करना। ईरान ने इनडायरेक्टली उनकी बात मान ली। अब आप बताइए, ये वो ममालिक हैं, फ्रांस से लेकर बर्तानिया, इन सब ने इजराइल का साथ देना था। अब उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया, ईरान ने उनको कहा ठीक है जी, मैंने आपकी बात मान ली है। अब बताएं कि इजराइल क्या करेगा, उसको तो जंग चाहिए, वो जंग तो बंद नहीं कर सकता। अब ये सारे प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि भाई इस सारी सूरत हाल में तुम्हें काम करना। अब अगर ईरान स्ट्राइक कर देता तो आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में होना ये था कि जो अवाम थी वो सारी की सारी एक पेज पर आती। जो इस वक्त तकसीम है, जो फौज तकसीम है, जो आर्मी चीफ तकसीम है, सियासत इनकी तकसीम है, मीडिया, वो सारे एक पेज पर आ जाते और सारे एक पेज पर आकर इकट्ठे होते कि चलो मिलकर अब हमला करते हैं। उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी इजराइल के साथ खड़ी हो जाती। अब वो सारी की सारी बाजी पलटकर ईरान के पलड़े में आ गई है और इसराइल अंदर से वीक हो रहा है। उसने काम ये किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इजराइल के साथ खड़ी होनी थी वो इसराइल की बजाय ईरान के साथ खड़ी होगी कि देखो जी इसने डिप्लोमेटिक पोजीशन ले ली, इसने तो हमला नहीं किया। अब सीन ये हो रहा है कि इजराइल की जो फौज है, उनके जो लोग हैं वो डीमोरलाइज हो गए। अब वहां पर एहतजाज शुरू हो गया, वहां लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि इस सारी सूरत हाल में ईरान इसको समझता है ये तो हमारी कि इसराइल के शहरी अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज पर पूरा मुल्क निकला हुआ है और ये मूव उनकी काम कर गई। अब ईरान ने देखा कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म गोल्स को देखना है, मैंने वो गेम खेली है कि इस सारी सूरत हाल में इसराइल को अंदर से वीक करूं ताकि मुझे लॉन्ग टर्म एडवांटेज हो, यानी पूरी तरह नेतन्याहू से बदला भी लिया जाए, एक बड़ी जंग से भी अवॉइड किया जाए और उसके दौरान अगर लट से 2 महीने रह गए हैं, ट्रम्प आता है उसने अगर कहना यूक्रेन जंग खत्म करनी है क्योंकि ब्रिटेन के ताल्लुकात बड़े अच्छे, उसने इसराइल की जंग भी खत्म करनी है और इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया की लीडरशिप यानी पूरी तरह जंग खत्म करने के लिए आएगी। और वहां पर अगर जुर्लू फिरता है, फार्म 45-47 वाला खेल अमेरिका में होता है, तो अवाम वहां पर खुद ही जाकर उनसे निमट लेगी क्योंकि ट्रम्प के एक इशारे पर पूरी अवाम निकलने को तैयार है। तो डिस्कस ईरान या उसके खिलाफ जंग की बजाय मामला ये है, उस सारे सिनेरियो में हुआ ये कि अमेरिका रेड सी से सारी अपनी फौज लेकर जाकर उसने इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया। हमला वो कर नहीं रहे। अब लिबनान अपना हल्का हल्का हमला करता जा रहा है, या जो भी वो हमले करता है वो ताबड़तोड़ भी कर रहा है, लेकिन ईरान हमला नहीं कर रहा। अब इसराइल ने इन सबको तैयार कर लिया था कि ईरान हमला करने वाला है, आपने मेरा साथ देना है। वो जो तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी होती कि भाई ईरान ने हमला कर दिया, वो सारी की सारी अब ईरान के साथ आ गई, बल्कि वो एहसानमंद हो गए कि ठीक है आपने हमारी बात मान ली, आपने हमला नहीं किया। अब इसराइल में सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया, अवाम सड़कों पर है, वहां पर आर्मी चीफ को वो हुक्म दे रहा है कि तुम स्ट्राइक करो, वो इनकार कर रहा है मैंने नहीं करना। अब इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ये देखिए कि याहिया सिनवार ने ये बात कह दी है कि अगर एक भी अब हम पर स्ट्राइक करने की कोशिश की कैदियों को छुड़वाने के लिए तो तुम्हें बाकी जो लोग हैं वो जिंदा नहीं कफन में मिलेंगे। अब ये बयान अवाम का शदीद उनको गुस्सा है। अब आप ये सोचें कि इसराइल में जो स्ट्राइक हो रहा है वहां पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि अवाम ने कहा भाई हमने लड़ाई नहीं, जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए और आप कैदियों की डील करें। अब अवाम इनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, किसी को कहने की, अवाम खुद ही उनकी सड़कों पर निकली हुई है। और नेतन्याहू के पास टाइम बहुत कम है, इजराइल में भी इलेक्शन का टाइम है, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है, और इस सारी सूरत हाल में अब इसराइल के पास कोई जवाब ही नहीं है। वो अमेरिका को कह रहा है मैंने स्ट्राइक करना है, उसके पास वजह ही नहीं है। पहले तो वो वजह तलाश ये कर रहा था कि किसी तरह मेरे पास स्ट्रेटजी बन जाती, मैं कहता देखो ईरान ने मुझ पर हमला किया, उस चक्कर में मैं 2-3 हमले अपने ऊपर भी करवा लेता जाली और बताता देखो इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। अब वो तो सारी कोई स्ट्रेटजी बिकी नहीं रही। अब इवन के बाइडेन ने यहां तक कह दिया है कि सारी फसाद की जड़ अब नेतन्याहू बना हुआ है और वो इस सारी सूरत हाल में डील नहीं करा। ईरान ने सारे का सारा काम किया कि पूरा इसराइल, उसकी इकोनॉमी भी क्रैश, अरबों डॉलर्स का नुकसान, उसको हथियारों की सप्लाई बंद हो गई कि हमने काम नहीं करना। जर्नैल उनके आप देखें कि आज उनका सिक्योरिटी का जो ग्राउंड फोर्सेस का चीफ था उसने भी रिजाइन कर दिया है। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अंदर से ही उन्होंने इनको इतना वीक कर दिया और अभी शुरुआत है। अब इसराइल किस मुंह से स्ट्राइक करेगा? अब जो भी स्ट्राइक करेगा सारी दुनिया उसको खेगी, ये फसाद की जड़ है। इन्होंने पहले हमला किया और दोबारा करें। तो ईरान ने स्ट्राइक ना करके जो बाजी जीती है ये तारीख में याद रखा जाएगा, ताकि सारी दुनिया इनको कह रही थी ये बुज़दिल है, ये बुज़दिल है। उनकी स्ट्रेटेजी उन्होंने पढ़ लिया था, रीड कर लिया था कि मामला क्या है।